देखो, अस्लीप इन द वैली बाय ऑर्थर रिम्बाउड। देखो, जीन निकोलस ऑर्थर रिम्बाउड का जन्म 1854 में हुआ था और 1891 में उनका डेथ हो गया था। वाज ए फ्रेंच पोएट। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि वो फ्रांस के पोएट थे। कहां के पोएट थे बताओ? फ्रेंच पोएट थे वो, यानी कि वो फ्रांस के पोएट थे। फ्रॉम द 19th सेंचुरी, कौन से माने सेंचुरी से थे वो? 19th सेंचुरी से थे। ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री इवन बिफोर ही रीच्ड हिज टीन्स। माने जब तक वो टीन्स क्या बोला था मैंने? 13 से 17 साल के उम्र को टीन्स कहा जाता है, ठीक है ना, टीनेज जिसको बोला जाता है। तो 13 से 17 साल के जब उम्र के हुए थे, माने जब वो टीन्स एज में, टीनेजर जब थे, उसके पहले से ही वो पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ लोग होते हैं इंटेलिजेंट, है ना, जिनका बचपन से ही शुरू हो जाता है ना। कुछ लोग पोएट्री लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। एज उनके लिए बार नहीं रहता, वो किसी भी एज में हो सकता है। ही स्टॉप्ड राइटिंग पोएट्री एट द एज ऑफ 19, लेकिन 19 साल के उम्र में जाकर के वो अपना पोएट्री लिखना भी बंद कर दिए, स्टॉप राइटिंग। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, उनके जो मेजर वर्क्स हैं, मतलब उन्होंने जो कुछ पोएट्री वगैरह लिखा है, क्या क्या है देखो? टू म्यूजिक, इवनिंग प्रेयर, द प्रेजेंट पोएम ओरिजिनली। ये जो पोएम है अस्लीप इन द वैली जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ये ओरिजिनली टाइटल्ड, दरअसल ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। क्या नाम है? ले डॉर्मियर ले वाल। ये फ्रेंच लैंग्वेज है जिसका इंग्लिश मीनिंग है अस्लीप इन द वैली। वाज इंक्लूडेड इन हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री कॉल्ड पोएसिस 1872। पोएसिस नाम का उनका कलेक्शन व पोएम था, कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, उसमें ये पोएम लिखा गया था। मतलब वहां से ये किताब, उस किताब से ये चैप्टर लिया गया है। दिस पोएम इज रिटन इन द मॉडल ऑफ द इटालियन सोनेट। मैंने बताया था उस, मतलब इटालियन सोनेट 14 लाइन्स का, 14 लाइन्स का मतलब कैसे? तो ऑक्टेव और सिस्टेट। ऑक्टेव का मैंने बताया था ना कि ऑक्टेव कितने लाइन का होता है बताओ? 6 लाइन्स का होता है ऑक्टेव, ठीक है। और सॉरी 8 लाइन्स का, सॉरी 8 लाइन्स का होता है, और सिस्टेट जो होता है वो होता है 6 लाइन्स। और ये दोनों मिला करके 8 और 6 14 लाइन का पोएम को सोनेट पोएम कहा जाता है, और इसी को इटालियन सोनेट कहते हैं। That has 14 lines divided as octave and sisted. Octave यानी कि 8 लाइन, sisted यानी कि 6 लाइन। The poet explores the inherent futility of war. इस चैप्टर में पोएट ने पूरी तरह से, चैप्टर को जब कंप्लीट करेंगे हम लोग तो पता चलेगा कि युद्ध के यूजलेसनेस के बारे में राइटर ने बताया है, फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। This theme is expressed in the contrasting images of bountiful nature as background and the tragic death of a young soldier in the midst of nature's splendor. माने इस पूरे पोएम में राइटर ने एक इमेज क्रिएट किया है कि एक खूबसूरत सा मतलब एक नेचुरल सराउंडिंग में एक यंग सोल्जर का क्या होता है? डेथ होता है। उसी के बेस करके राइटर ने इस पोएम को लिखा है। तो हम लोग अब डायरेक्ट पोएम पर आते हैं कि एक छोटा सा घाटी है, छोटा सा घाटी यानी कि वैली, है ना। क्या है ये बताओ? वैली है, छोटा सा घाटी है, जहां हरे भरे पेड़ पौधे जो है ना उगे हुए हैं, है ना, और घास वगैरह सब खूबसूरत सा चारों तरफ से फैला हुआ है, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं पहाड़ी इलाके में, वैसा वहां पर पेड़ पौधा वहां पर उगा हुआ है। और मैंने ये भी बताया था कि एक फर्न नाम का पेड़, ये फर्न जो है फ्रांस का जंगलों में पाया जाने वाला कोई एक पेड़ है। तो फर्न जो है एक तरह का एक पेड़ है जो कि टूट करके गिरा पड़ा है, और ये वहीं पर एक छोटा सा नदी का धारा
या पानी का धारा कह सकते हो, वो जो है क्या हो रहा है, बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और ठीक वहीं पर, अच्छा, ये पूरा घाटी के ऊपर एकदम पहाड़ के एकदम ऊपर से सूरज जो है अपनी रोशनी को फैला रहा है, जिससे पूरा घाटी क्या हो रहा है, पूरा प्रकाशवान हो जा रहा है, मतलब लाइटेड हो जा रहा है, पूरा रोशनी से भरा हुआ रह रहा है। वहीं पर एक सिपाही जो कि बहुत ही यंग है, फर्न नाम के पेड़ के ऊपर अपने सर को रख करके जमीन पर लेटा हुआ है। जहां वो लेटा हुआ है, सूरज ने उसके जमीन को, मतलब उसके बेड को सुखा रखा है, सन सोक्ड बेड, है ना। आइए इस पूरे सीन को हम लोग पोएम के थ्रू पहले जानते हैं। देखो कि ए स्मॉल ग्रीन वैली, एक छोटा सा हरा भरा घाटी है, एक छोटा सा हरा भरा घाटी है, ए स्मॉल ग्रीन वैली वेयर ए स्लो स्ट्रीम फ्लोज, जहां पर धीरे धीरे पानी का धारा क्या हो रहा है, बह रहा है। वेयर ए स्लो स्ट्रीम फ्लोज, धीरे धीरे पानी का धारा क्या हो रहा है, बह रहा है। एंड लीव्स, और जो पत्ते हैं, अब पत्ते किस चीज के हो सकते हैं बताओ, घास के, पेड़ पौधों के, ये पत्ते जो है ना दूर दूर तक फैले हुए हैं। एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स, दूर दूर तक फैले हुए हैं, ऑफ सिल्वर, कौन से कलर के बताओ, सिल्वर कलर के, मतलब उसमें जो पत्तों के ऊपर जो सूरज का रोशनी पड़ रहा है तो वो सिल्वर कलर में चमक रहा है। ऑन द ब्राइट ग्रास, चमकते हुए घासों के ऊपर। फ्रॉम द माउंटेन टॉप, और पहाड़ के एकदम ऊपर से, फ्रॉम द माउंटेन टॉप, पहाड़ के एकदम ऊपर से, द स्ट्रीम माने झरने की तरह, पहाड़ के एकदम ऊपर से झरने की तरह गिर रहा है सन्स रेज, सूरज की किरणें। सन्स रेज, सूरज की किरणें जो है ना पहाड़ के एकदम ऊपर से, मतलब ये माउंटेन और उसके टॉप यानी कि सबसे ऊपर से सूरज की किरणें जो है ना लगातार उस घाटी के ऊपर गिर रही हैं। दे फिल द हॉलो, और उस पूरे खाली जगह को वो भर दे रहे हैं। दे फिल द हॉलो, हॉलो मीन्स होता है वैकेंट प्लेस, खाली जगह। उस पूरे खाली जगह को वो पूरा क्या चीज से भर रहे हैं, लाइट से। दे फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट, पूरे रोशनी से भर दे रहा है। वहीं पर ए सोल्जर, वहीं पर एक सिपाही, ए सोल्जर वेरी यंग, जो कि मैंने यहां पे ड्रॉ किया है ना, एक सिपाही जो कि बहुत यंग है, लाइज, लेटा हुआ है, ओपन माउथड, मुंह खुला हुआ सा लेटा हुआ है जमीन पर। और ए पीलो, एक तकिया उसने बना रखा है, मेड ऑफ फर्न, क्या चीज का तकिया है बताओ, फर्न नाम के पेड़ का। फर्न क्या है, ए टाइप ऑफ ट्री, ठीक है ना, एक तरह का पेड़ है वो, कहां का, तो फ्रांस का। तो ए पीलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड, अपने माथे के नीचे, माने उसके सर के नीचे क्या पड़ा हुआ है बताओ, वो फर्न पेड़ पड़ा हुआ है, उसको उसने तकिया बना लिया। पीलो माने क्या होता है, कुशन या तकिया। अस्लीप, वह सोया हुआ है, और स्ट्रेच्ड इन द हैवी अंडरग्रोथ, और अपने शरीर को फैलाए हुए है, ऐसे करके आराम से लेटा हुआ है। देखो जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया है, स्ट्रेच्ड, फैलाए हुए है शरीर को, इन द हैवी अंडरग्रोथ, नीचे में अंडरग्रोथ का मतलब ढेर सारा घास जो है ना लंबे लंबे उगे हुए हैं, और वहां पर अगर आप ऐसे लेटोगे तो साइड साइड से घास निकल जाता है, हाँ या ना, इसी को बोला गया है अंडरग्रोथ, नीचे से उगा हुआ घास जो है दिखाई दे रहा है। पेल इन हिज वार्म, उसका चेहरा जो है ना पेल है यानी कि पीला है। इनडिफरेंट यहां पर कह सकते हो, उदास है। इन हिज वार्म, और उसका शरीर कैसा है बताओ, गरम, शरीर गरम है। और जहां वो लेटा हुआ है वो जगह ग्रीन, हरा भरा है। सन सोक्ड बेड, सूरज ने उसके बेड को क्या कर रखा है, सुखा रखा है। सन सोक्ड बेड, सूरज ने उसके बेड को सुखा रखा है। देखो अब उसके बाद लास्ट सिस्टेट को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि 6 लाइन्स को हम लोग पढ़ेंगे। मैंने यहां पर
हालांकि बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं है, मैं जानता हूं, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन जहां वो लेटा हुआ है, वो सिपाही जहां लेटा हुआ है, उसके पैरों के पास, हिज फीट, उसके जो पैर हैं, अमॉन्ग द फ्लावर्स, फूलों के बीच में, मतलब जहां पैर है उसका, वहां क्या खिला हुआ है बताओ? फ्लावर्स, फूल खिले हुए हैं। हिज फीट अमॉन्ग द फ्लावर्स ही स्लीप्स, जहां वो सोया है उसके पैरों के पास फूल खिले हुए हैं। हिज फीट अमॉन्ग द फ्लावर्स। अच्छा, उसका चेहरा जो है ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। चेहरा कैसा है बताओ? मुस्कुराता हुआ। एक होता है ना, देखो किसी किसी व्यक्ति का चेहरा जो है ना, देखने से बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लेकिन लगता है कि मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग मुस्कुराते भी हैं तो पता नहीं चलता है कि वो मुस्कुराते हैं कि नहीं, है ना? चेहरा देख के ही लगता है, वो खुश भी रहते हैं तो माने डाउट होता है कि हंस भी रहे हैं कि नहीं, है ना? ओके, राइटर ने कहा हिज स्माइल, उसका जो मुस्कुराना है, वो जो उसका चेहरा जो है ना मुस्कुराता हुआ, इज लाइक एन इन्फेंट्स, किसकी तरह है? तो इन्फेंट्स की तरह। इन्फेंट्स शिशु, छोटे बच्चे को बोला जाता है। माने उसका चेहरा जो है ना, एक छोटे बच्चे के तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा है। जेंटल, उसका मुस्कुराना कैसा है बताओ? जेंटल एंड विदाउट गैल। गैल मीन्स होता है छल कपट, कनिंगनेस जिसको बोलते हैं, है ना? कनिंगनेस, बिना माने छल कपट का उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है, मासूम बच्चे की तरह। अब राइटर ने नेचर को कहा, सुनो, राइटर ने नेचर से कहा, आह नेचर कीप हिम वार्म, आह नेचर कीप हिम वार्म, इसे गर्म रखो। किसने किसको कहा बताओ? पोएट ने नेचर से कहा क्या? कीप हिम वार्म, उसे गर्म रखो। ही मे कैच कोल्ड, उसे ठंड लग सकता है। किसको ठंड लग सकता है? सिपाही को। इस सिपाही को ठंड लग सकता है, इसलिए पोएट ने कहा कि उसको गर्म करके रखो। किसको कहा है? नेचर से। नेचर से कहते हैं, आह नेचर कीप हिम वार्म, उसे गर्म रखो। ही मे कैच कोल्ड, उसे ठंड लग सकता है। द हमिंग इंसेक्ट्स, वो जो भिनभिनाते हुए कीड़े मकोड़े हैं। हमिंग एक्चुअली साउंड्स ऑफ इंसेक्ट्स को बोला गया है। जैसे मच्छर, मक्खी, ये जो भिनभिनाते रहते हैं ना, उसी को हमिंग कहा गया है। समझ में आ रहा है? राइटर कहते हैं द हमिंग इंसेक्ट्स, यहां तक कि जो कीड़े मकोड़े हैं जो भिनभिना रहे हैं, डू नॉट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, वो भी उसके रेस्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब कीड़े मकोड़े भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं उसके सोने में। ही स्लीप्स इन सनलाइट, वह सोया हुआ है सूरज की रोशनी में। देखो वो कहां सोया हुआ है बताओ? ही स्लीप्स इन सनलाइट, वह सूरज की रोशनी में सोया हुआ है। वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, एक हाथ उसने कहां रखा है बताओ? अपने ब्रेस्ट के ऊपर। एक हाथ वो ऐसे करके ब्रेस्ट पर रखा है और ऐसे करके लंबा करके वो लेटा हुआ है। हाँ, एट पीस, शांति से लेटा हुआ है वो। पीस माने होता है पीसफुल, माने पीसफुली ही वॉज स्लीपिंग, माने बड़े शांति से वो क्या कर रहा है? सोया हुआ है। लेकिन राइटर कहते हैं इन हिज साइड, उसके एक साइड में, मतलब या तो इधर नहीं तो इधर, देयर आर टू रेड होल्स, उसको दो लाल छेद हो रखा है, होल्स हो रखा है। दरअसल उसको गोली लगा हुआ है और वो सिपाही सोया नहीं। राइटर ने सोया वर्ड का इस्तेमाल किया है कि स्लीपिंग स्लीपिंग, लेकिन एक्चुअली वो ही इज डेड, है ना? और ये जो टू रेड होल्स है, ये टू रेड होल्स क्या चीज है? तो उसको बुलेट वुंड्स लगा हुआ है, बुलेट्स वुंड हुआ है, मतलब उसको गोली लगा है। क्या लगा है बताओ? और वो मरा पड़ा हुआ है वहां पर। समझ में आ रहा है? स्ट्रैंड्स, हेयर लॉन्ग, स्ट्राइप्स, ये सब याद रखना होगा। हॉलो मीन्स रेफर्स टू द वैली, इसको वैली को बोला गया है।
अंडरग्रोथ बुशेस, झाड़ी वगैरह जो मैंने बताया कि नीचे में जो घास वगैरह सब उगे हुए हैं। और हमिंग मेकिंग ए ड्रोनिंग नॉइज, ये जो कीड़े मकोड़े जो जैसे मैंने बताया मक्खी है ना, मच्छर, वो जो साउंड निकालते रहते हैं उसी को हमिंग साउंड्स बोला जाता है।